अफगानिस्तान की राजधानी काबुल विच गुरुद्वारे कारते परवान ते भीषण हमला होया है। शुरुआती खबरों में कहा जा रहा है कि हमले विच कई लोग मारे गए ने। सिख गुरुद्वारे के आस-पास के इलाकों में गोलीबारी की कई जगह धमाके सुनाई दे रहे हैं। विस्फोट की वजह तो आसमान दे विच धोया नज़र आ रहा है। हाले तक तालिबान वालों कोई बयान इस विच सामने नहीं आया। दस्सिया जा रहा है कि 2 हमलावर पहला भी गुरुद्वारे के अंदर आए। गुरुद्वारे के अंदर 2 धमाके किए। गुरुद्वारे के अंदर 15 तो वध लोग हाले भी फसे हुए हैं। गुरुद्वारे के गेट तो बाहर सब तो पहला विस्फोट होया, जिस विच घट्टो घट्ट 2 अफगानी नागरिक मारे गए। उस तो बाद गुरुद्वारे के अंदर 2 विस्फोट हुए। इस हमले के चपेट दे विच गुरुद्वारे तो नाल लगदी कई दुकानां जिस विच सिख काम करते सी उन्हां विचों अग लग गई। 2 हमलावर हले गुरुद्वारे के अंदर मौजूद हैं और तालिबानी सुरक्षा कर्मी उन्होंने जिंदा फड़न की कोशिश कर रहे हैं। अतवादियों के निशाने ते यह गुरुद्वारा शुरू तो ही रहा है और अफगान मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले के दौरान काफ़ी देर तक गोलाबारी हुई और विस्फोट भी जारी है। तालिबानी सुरक्षा बलों ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। इस गुरुद्वारे के आले दुआले वड्डी संख्या के सिख रहंदे ने। इस तो पहला भी इस गुरुद्वारे ते कई बार भीषण हमले हो चुके हैं। तालिबान ने पिछले साल अक्तूबर के पहले हफ्ते विच भी काबुल के इस गुरुद्वारे दे विच कुछ हथियारबंद लोग जबरन दाखिल हो गए सी। उन्होंने सुरक्षा विच तैनात गार्ड्स नूं हिरासत दे विच ले लिया और सीसीटीवी कैमरा नूं रिपोर्ट्स के मुताबिक 15-16 हथियारबंद अनपछाते लोग गुरुद्वारे के अंदर दोपहर के वक्त पहुंचे सी। इन लोगों ने 3 गार्ड्स के हाथ पैर बन दिते और बाहर जाते हुए सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिते। इंडिया वर्ल्ड फोरम के प्रधान पुनीत सिंह चंडोक ने दस्सिया कि हथियारबंद तालिबानी अधिकारी गुरुद्वारे में दाखिल हुए सी। इस हमले तो बाद मामले विच पीएम मोदी और विदेश मंत्रालय तो मामले विच दखल देने की अपील की गई सी। उन्होंने मांग की सी कि अफगानिस्तान दे विच हिंदू और सिखां की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए। अफगानिस्तान के काबुल में गुरुद्वारा करते परवान में आज सुबह दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इस हमले के अंदर कितने लोग गुरुद्वारे के अंदर घुसे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मुसाफिरों के अलावा 10 लोग गुरुद्वारे में कुल थे। गुरुद्वारे के ग्रंथी थे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश किया गया था जब ये हमला हुआ। वहां बम ब्लास्ट भी हुए हैं। अभी भी फायरिंग वहां पे चल रही है। मेरी गुरुद्वारे के प्रधान से और बाकी लोगों से बात निरंतर हो रही है। किसी को कुछ नहीं समझ में आ पा रहा। दहशतगर्दों के कब्जे में गुरुद्वारा और वहां पे खूब ब्लास्ट किए जा रहे हैं और फायरिंग की जा रही है। हम सब परमात्मा से, वाहिगुरु से यही अरदास करते हैं कि सब तो सुरक्षित रहे और गुरुद्वारा वापस हमारे लोगों के हाथ में आए, इसकी हम सब लोग कामना करते हैं, अरदास करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज बहुत दुखदाई खबर सामने आई है कि अफगानिस्तान दे विच काबुल शहर के गुरुद्वारा करता परवान साहिब जी विखे फिर दहशतगर्दां दे वल्लों हमला करके गुरुद्वारा साहिब के अंदर गोलियां चलाईयां गईयां ने और गुरुद्वारा साहिब नूं अग लाई गई है, जो कि बहुत ही निंदणयोग और अत दुखदाई एक घटना वापरी है। गुरु की बाणी समुचे लोकाई नूं सांझी वालता का उपदेश देंदी है। किसी दे नाल किसी प्रकार का कोई वैर भाव नहीं है। गुरु की बाणी का वचन है, ना कोई बैरी ना ही बेगाना, सगल संग हम को बनाई। इसके बावजूद भी इस सांझी वालता के प्रतीक सर्व सुनेहा देने वाले सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की बेअदबी करना और गुरुद्वारे साहिबान के अंदर गोलियां चलाउणियां, अग्गां लाउणियां, बेअदबी करनी, ये बहुत ही एक मंदभागी घटना है। समुचे सरकार है जो सरकार है, भारत सरकार है, उन्होंने अपील की जाती है, पंजाब सरकार को अपील की जाती है कि विदेशों में वसते हुए सिखां की गुर अस्थानां की और उन्होंने जान माल की राखी करने की एक जिम्मेवारी बनती है। सरकारों के नाल पहुँच करके गुरुद्वारे साहिबाना की सुरक्षा, सिखां की सुरक्षा और सिखां के कारोबार की सुरक्षा नूं ये सरकारां यकीनी बनाउण। इस मंदभागी घटना की जिन्नी भी निंदा की जाए उन्नी घट है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत माड़ी घटना वापरी है अफगानिस्तान के विखे गुरु घर के उत्ते, गुरुद्वारे के उत्ते अतवादियों ने अटैक किया और जानी नुकसान भी उत्थे होया, जिहदी अजे तक जानकारी नहीं मिल सकी। बहुत नखेधी वाली गल है, बहुत निंदणयोग गल है। वो गुरु घर जिथे लोग आस उम्मीद के नाल एक सैकुलर सोच के नाल आउंदे ने और सैकुलर सोच नूं विस्तार नूं सिੱਖਿਆ नूं उत्थों वधाया जाता है। पर बड़ी मंदभागी गल है। मैं प्राइम मिनिस्टर तो मंग करता हाँ कि तुरंत सरकार के नाल उत्थों दी नाल गलबात करके जिहड़ी इस घटना की जानकारी ली जाए और जिहड़े उत्थे सिख भाईचारा जिहड़ा बचिया आ उन्हां दी जान माल की राखी की जाए और जिहड़ियां भी घट गिनतियां दे उत्ते कोई तशद्दुद हो रहा उन्हां दी जान माल की राखी प्राइम मिनिस्टर साहब उस वेले गल करके अंतरराष्ट्रीय पद्धर के उत्ते मुद्दा लैके जाण। अगे भी पहला भी इत्थे गुरु घरां दे उत्ते अटैक होए ने। बहुत जिहड़े निहत्थे सिख ने, बहुत जिहड़े उत्थे काम काज करते सिख ने, उन्होंने मौत के घाट उतार दिता गया।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਦੁਖਦ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕ ਫਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ MP ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।